क्रिया योग क्या है? देखिए, प्राचीन काल में आप पढ़े होंगे कि वेदों में यज्ञ की चर्चा है। अभी भी यज्ञ की चर्चा करते हैं। यज्ञ से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, ये लिखा है वेदों में, जितने प्रकार के कष्ट है। तो यज्ञ है क्या? तो यज्ञ जो ठीक ठीक था उसको लोगों ने उल्टा पुल्टा करके गलत कर दिया, जैसे कृपा को गलत किया। तो यज्ञ का सूत्र है तपा स्वाध्याय ब्रह्म निधानान इति यज्ञ। तपा स्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ, ये सूत्र है इसका। तो तप क्या है? तप ये है कि जो कड़ापन ढीलापन हम दोनों में एकाग्र हों तो दोनों बहुत अच्छा लगे, और दोनों में एकाग्र होने पर अपने बारे में पता चल जाए स्वाध्याय हम कौन है। हम जब तप करें तो अपने बारे में पता चले हम कौन है। जब अपने बारे में पता चला ब्रह्म के बारे में ज्ञान हो गया। तो ऐसा तप जो अपनी अनुभूति करा दे हम कौन है, अपनी वह अनुभूति जो ब्रह्म की अनुभूति करा दे, इसे कहते हैं यज्ञ। फिर हुआ क्या कि यज्ञ अब गलत होने लगा, दूषित होने लगा, पशु बल नर बल न जाने क्या क्या शुरू हो गया। जब ये सब शब्द ही दूषित होने लगा तो ये जो महातार बाबा है, जो लहरी महाशय को 1861 में क्रिया योग दी, इसके पहले लुप्त हो गया था, तो उन्होंने इस यज्ञ को बदल करके इसका नाम क्रिया योग लिख दिया। तो महर्षि पतंजलि भी इसी क्रिया योग को ले लिए। और फिर क्रिया की परिभाषा भी उन्होंने थोड़ा सा परिमार्जित किया। यज्ञ है तपा स्वाध्याय ब्रह्म निधानान यज्ञ। तो ब्रह्म का स्थान पर ईश्वर लिख दिया, तो तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग ये कर दिया, क्योंकि ब्रह्म के नाम पर भी गलतियां होने लगी। बरम भूत पिशाच करने लगे। अभी इनको बरम पकड़े हैं, तो जिनको बरम पकड़े हैं भूत पिशाच पकड़े हैं, जबकि ब्रह्म का मतलब सृजनात्मक शक्ति। जहाँ सृजन होगा वहाँ जुड़ता है आदमी, अलग नहीं होता है। और अलग होगा तो और अधिक जुड़ने के लिए ये होता है। तो इसलिए जो क्रिया की परिभाषा हो गई तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान, ये क्रिया योग हो गया। अब क्रिया योग करने से क्या होता है? आदमी के दिमाग में ये जो है कि ये चीज़ असंभव है, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे स्वामी जी ने कहा कि करिए 100 वर्ष रहेंगे। भाई क्या प्रमाण 100 वर्ष रहेंगे? क्योंकि महातार बाबा जी अभी भी उसी शरीर में हैं जिस शरीर में थे वो पैदा। उन्होंने प्रहलाद को दीक्षा दिया। प्रहलाद कब थे? 11,500 ईस्वी वाले जोन में थे वो। उन्होंने मध्ययुगीन कबीर को दीक्षा दिया, आदि शंकराचार्य को दीक्षा दिया, और इस युग में लहरी महाशय को दिया 1861 में। तो जो ये क्रिया योग है, इसको करने से एक चीज़ होता है, जैसे कोई आदमी मिला 70 वर्ष का, जाके मिला, किसी को प्रणाम किया तो उसे कहा 100 वर्ष जीवेश। 80 वर्ष का है उसके लिए भी 100 वर्ष जीवेश। अब 95 वर्ष हो गए उनके लिए भी 100 वर्ष जीवेश। तो 100 वर्ष कैसे जिएगा वो जो आशीर्वाद दिए? तो अगर हम क्रिया योग से जुड़ गए या जुड़ने के प्रयत्न में लगे हैं तो हमें उम्र वो ऐड होती जाती है। ये वैज्ञानिक तरीके से देखा गया कि हमें 100 वर्ष लगते हैं उस चीज़ को जानने के लिए कि हम पृथ्वी पर जब तक चाहें तब तक रहें। ये कैसे संभव है? भाई आप हिमालय में जाइए, जो बर्फ़ की सिल्लियाँ हैं, अभी कई ऐसी लेयर हैं जो सैकड़ों वर्ष से नहीं पिघली हैं, वैसे पड़ी है। कुछ पिघल जाती हैं ऊपर की, इधर उधर की, बीच वाले तो सिल्ली पड़ी हुई है, कितने 100 वर्ष की होगी। एक H2O जो सॉलिड रूप में इतने वर्षों तक रह सकता है, या एक पहाड़ जो एटम मालिक्यूल है वो हजारों वर्ष तक रह सकता है। तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि हमें सोचने की सामर्थ्य है, हम नेगेटिविटी सोचते हैं, इसलिए हमारा छीड़ हो जाता है। तो हम क्या सोचें? सही सोचें। सही क्या है? आसमान, वायु, ऊर्जा की किरणें, पानी, अणु परमाणु, ये कोई भी नहीं मरता है।
सिर से पैर की उंगली तक वही है सब, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटमिन्स, हार्मोन्स, एटम मालिक्यूल्स इसके अंदर, स्काई है, हवा है, पानी, यही सब तो है। अगर अलग अलग अमर है तो मिल करके भी तो अमर रहेंगे। हाइड्रोजन अमर, ऑक्सीजन अमर है, मिला पानी बना तो भी अमर है। पानी को आग में डालिए, भाप बन गया, मरेगा नहीं। ठंडा किया, बर्फ बन गया। इलेक्ट्रोलिसिस किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया। उस ही एटम का आप एटॉमिक एनर्जी में बदल दीजिए, तब भी नहीं मरा हो। तो सच ये है कि मृत्यु नहीं होता है, और जो अनुभव करते हैं सिर्फ अमरता का अनुभूति है। ये है सच। आदमी इस सच का स्थान पर क्या सोचता है कि एक दिन मरना है। जब एक दिन मरना हमने दिमाग में बैठा ही लिया है, और मृत्यु अनेक प्रकार की और गड़बड़ियों को लाता है, जैसे ये काम कठिन है, नहीं करेंगे, कोई आसान काम दे दीजिए। हम ऐसी नौकरी चाहते हैं जो आसान हो, कठिन काम हमसे नहीं होगा। हमें मृत्यु होगी, इस एक भाव ने, इस एक विचार ने अनेक प्रकार के संकट खड़ा कर दिए। हम ये नहीं कर सकते, ये काम कठिन है, वहाँ कैसे जाए, अब समझ में नहीं आ रहा, डर लग रही है, आगे बढ़ने में पता नहीं क्या होगा, भविष्य क्या है, तो हाथ दिखाने लगे, ज्योतिषी के पास जाने लगे। ये सारी घटनाएं होने लगी। मंदिर में जाने लगे, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं, वहाँ वृंदावन में पेड़ा चढ़ाते हैं, कहीं अंगूठी चढ़ाए, कहीं धन चढ़ाए। ये सब जो हमें ये कर्म करने पड़ते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमने स्वीकार कर लिया कि हम मरेंगे। हम स्वीकार कर लें कि हम मरेंगे नहीं मरेंगे तो करेंगे क्या? नहीं मरेंगे तो हम कैसे न मरें, इसका उपाय क्या है? अब देखिए, जैसे अगर सचमुच में हम लोग एक दूसरे को इतना प्रेम करते जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो हम आप अलग तो होंगे नहीं। कहीं प्रेम के बीच में सीमा आ गई, हमें कुछ आपकी चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपकी हमें नहीं अच्छी लगी, तो उससे मनमुटाव हुआ, अलग हो गए। लेकिन ये हो जाए कि कोई भी कंडीशन हो, हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो अगर इस तरह का संबंध है कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, वही संबंध इसके साथ बनाइए। हम सिर से पैर की अंगुली तक हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो न छोड़ने की पहली प्रक्रिया क्या है, इसको याद रखना। याद करने की प्रक्रिया क्या, कहाँ पर खड़ी है आप लोकेट करिए। जब लोकेट करिए तो इसके अंदर परिवर्तन अलग अलग होते हैं। हम 5 मिनट खड़े हैं कि 10 मिनट खड़े हैं कि 1 घंटा खड़े हैं कि 4 घंटा खड़े हैं, हम चाहे दिन भर खड़े हों या दिन भर बैठे हों या दिन भर लेटे हों, लेकिन सिर से पैर की उंगली तक हम इसको प्रेम करेंगे। पता चला 4 घंटा खड़े रहे तो हम कहते थकावट हो तुम, तो हमने इसको थकावट कहा, हमने इसको कहा तुम दुख हो, तुम दर्द हो, तुम बहुत परेशान कर रही हो, तो हम इसे प्रेम कर कहाँ रहे हैं? तो क्रियायोग लेसन वही है, हम कैसे अपने में एकाग्रता बढ़ाएं और अपने से हम एक सक्सेसिव लेसन लें, कैसे प्रेम करें। बस ऐसे करते जाइए, थकावट गई, चिंता गई, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सब खत्म हो जाता है। थकावट एकदम खत्म हो जाती है, डर एकदम खत्म हो जाता है। तो ये है, हम इस सिद्धांत को हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस देते हैं आज पहले दिन।